वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान को 5 T20 आई मैचेस खेलने हैं, पूरी सीरीज़ खेलनी है पाकिस्तान को। तो उसके लिए आज है कि पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है और ये 17 रुकनी टीम ट्रैवल करेगी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड में। और कुछ कैंप भी लगेगा, कुछ 23 तारीख से लेके है कि कुछ ऑनवर्ड्स कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें फर्दर 7 प्लेयर्स को भी ऐड किया जाएगा। सो है कि जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर नज़र डाल लेते हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और जो साइम अयूब साहब हैं, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह खान, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद एंड सामा मीर, हारिस रऊफ़ एंड जमान खान। सो ओवरऑल नाइस एंड बैलेंस है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने मोहम्मद हारिस को नहीं दिया। जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे जो चीफ सेलेक्टर साहब ने अलॉन्ग विद हिज जो एक मेंबर हैं कामरान अकमल साहब, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बट अभी है कि हम स्क्वाड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद हारिस को हमने रेस्ट दिया है क्योंकि हम अपना बंच ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने आज़म खान को, हसीबुल्लाह खान को चांस दिया गया है। तो भाई माई क्वेश्चन इज़ कि मोहम्मद हारिस ने अपने 2-4 सालों से 2 साल से बेचारा वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, बट जस्ट 9 T20 आईज अभी तक उसने खेले हैं। लास्ट जो उसने T20 आई खेला था वो आई थिंक फाइनल खेला था उसने, जो पाकिस्तान हार गया था अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड से, वो खेला था हारिस रऊफ़ ने, सॉरी मोहम्मद हारिस ने। एंड जितना भी खेला उसने वर्ल्ड कप खेला था, फाइनल में उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका था, बट जितना उसने वर्ल्ड कप खेला है माइंड ब्लोइंग खेला है। एंड ही इज़ द ओनली वन जिसका स्ट्राइक रेट पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के तमाम बैटर्स में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हो यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो या डोमेस्टिक क्रिकेट में हो। हारिस का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज़्यादा है। हम बात करते हैं इंटेंट की, हम बात करते हैं अप्रोच की, हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो वो हमें ऑब्वियसली एक हाई स्ट्राइक रेट वाले बैटर के साथ ही हम हैं कि उसको अचीव कर सकते हैं। और हमने मोहम्मद हारिस को ही नहीं लिया है, तो आई डोंट थिंक ये सही है। और रेस्ट देना एक 20-21 साल के लड़के को रेस्ट देना, जिसने जस्ट अपने करियर में 9 T20 आई मैचेस खेले हैं। लास्ट जो इंटरनेशनल मैच उसने खेला था दैट वाज अगेंस्ट श्रीलंका, जो वर्चुअल एक सेमीफाइनल था एशिया कप का। इसके बाद उसने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, तो किस तरह का रेस्ट। और जहाँ तक बात है बंच ऑफ प्लेयर्स आपके बढ़ाने की, तो भाई बंच ऑफ प्लेयर्स आप मोहम्मद हारिस के साथ भी बढ़ा सकते हो। आपको आजम खान की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ना यहाँ पे आपको अब्बास आफरीदी की ज़रूरत थी। आपने फजूल में 17 जाने, एक्सपेंस भी तो आता है ना भाई, आप वहाँ पे भेज रहे हो 17 जाने। नॉर्मली सारी दुनिया में 15 जाने होते हैं, आप 17 जाने भेज रहे हो। आपको अब्बास आफरीदी का भी काम नहीं था। वी ऑल नो दैट के PSL के लास्ट सीजन में अब्बास आफरीदी वॉज द वन जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी। बट मैंने यहाँ पे यही भी बात की थी कि भाई आपको देखना पड़ता है आपको कि उस बॉलर की क्या स्किल्स हैं। बेशक उसको विकेट्स मिली थी, बट फील्डर्स की मेहरबानी से मिली थी, कोई इतनी अच्छी उसने बॉलिंग नहीं की थी, उसके पास एक्यूरेसी नहीं है, अच्छी लाइन और लेंथ नहीं है, उसको मिली थी विकेट्स। इसके बाद है कि हमने उसको अफगानिस्तान सीरीज़ में भी चांस दिया था, इसके बाद भी उसको चांस मिले। आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से खेली थी एट होम, उसमें भी वो टीम का हिस्सा थे। आई डोंट थिंक कि उसने खेला था, बट वो स्क्वाड का हिस्सा था। अब्बास आफरीदी, आप एक सिलेक्शन कमेटी के आप चीफ हो, वहाब रियाज की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको इतना नहीं समझ है कि आप देखें कि एक बॉलर के पास कितनी स्किल्स हैं। एक मतलब विकेट्स मैटर नहीं करती हैं, विकेट्स ऑब्वियसली मैटर नहीं करती हैं। आप देखो कि उसके पास कितनी लाइन एंड लेंथ अच्छी है, एक्यूरेसी कितनी है, पेस कितनी है, उसकी कितनी इफेक्टिव उसने बॉल्स कराई हैं। वी ऑल नो दैट कि हमारे डोमेस्टिक का क्या है कि जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, तो फिर इस हिसाब से आपको करना चाहिए ना। यही चीज़ सेम मैं आज़म खान के हवाले से कहूँगी कि भाई आज़म खान की आप परफॉर्मेंस देख लो। नेशनल T20 का भी उसका कोई बहुत अच्छा नहीं किया है। जो वहाब रियाज साहब ने एक एक्सक्यूज़ दिया है कि भाई नंबर 6 पे हम स्ट्रगल करते हैं, कोई अच्छा बैटर नहीं है, तो भाई कैसे हम नंबर 6 पे स्ट्रगल करेंगे। हमने जो यहाँ पे बनाई थी टीम, उसमें नंबर 6 पे तो इफ्तिखार अहमद का नाम आता है। इफ्तिखार अहमद इज़ द वन जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं T20 में आफ्टर बाबर आजम। तो किस तरह से है ना आप कह सकते हो कि नंबर 6 पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, नंबर 6 पे इफ्तिखार अहमद सॉर्टेड हैं, तो फिर आप किस तरह से आजम खान को नंबर 6 के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। और आजम खान की क्या परफॉर्मेंस है आप मुझे बता दो। नेशनल T20 का में जस्ट 1 या 2 मैच में उसने कुछ की है, और हर मैच में फील्डिंग का जो मयार है ना वो बड़ा ही शानदार रहा है। तो वही बात है कि हम इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते हमारे बैटर्स को। इसके अलावा
पीएसएल में भी अगर देख लो, पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, बट पीएसएल में भी ऑल नो दैट कि किसी भी फ्रेंचाइज के पास इतनी अच्छी क्वालिटी की बॉलिंग नहीं है। किसके पास अच्छी क्वालिटी बॉलिंग है? लाहौर कलंदर्स के बाद। लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट ये आजम खान के आप स्टैट्स उठा के देख लें। आजम खान लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट कभी भी नहीं चला है, कभी भी उसकी कोई एक सिंगल 50 भी नहीं है अब तक लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। ये जो एक्चुअल जो पेस अटैक है जब से हारिस शाहीन एंड जमान खान के साथ जो राशिद खान एंड सिकंदर रजा हैं, लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट ये नहीं चलता है आजम खान, क्योंकि क्वालिटी पेस या क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट आजम खान नहीं चल सकता। आजम खान को जस्ट अब मैं क्या बोलूं कि खाली आगे की आप दे दो, फुल लाइन डिलीवरी दे दो, वहाँ पे उड़ा देगा। तो ये तो आपको है कि नॉर्मली पीएसएल में आपको इस तरह की डिलीवरीज तो मिल ही जाती हैं, क्यों, और नॉर्मल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की क्रिकेट नहीं मिलेगी। लोग बहुत से लोग मुझे ये भी कहेंगे कि आजम खान स्पिन को अच्छा खेलता है, तो भाई स्पिन को वो अगर अच्छा खेलता होता ना तो शारजा में वो इस तरह से जलालत उसको नहीं मिलती, और है कि बिल्कुल ही वो फेल हो गया था, किसी एक मैच में भी नहीं चला था। साइम अयूब इज़ द वन जो एक मैच पाकिस्तान ने जीता था वो वहाँ पर चला था। शारजा की कंडीशन भी ऑल नो दैट मुश्किल होती हैं, बट आजम खान कोई कल का बच्चा नहीं है, काफ़ी टाइम से वो पूरी दुनिया में लीग खेल रहा है, पाकिस्तान में भी उसको चांस मिले हैं पहले भी, और है कि कीपिंग भी इसकी कीपिंग तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान के आगे अगर आप किसी और कीपर का मेरे सामने नाम लेंगे तो मैं कभी भी उस पर एग्री नहीं करूँगी, बिकॉज मोहम्मद रिजवान इज़ द वन जिसने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए हैं कि हारिस रऊफ का मोहम्मद हारिस है कि वो भी अच्छे कीपर हैं, बट स्टिल मैं सबसे ऊपर है कि मैं कीपिंग में मोहम्मद रिजवान को ही रखूँगी, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज हैं, मोहम्मद रिजवान की एफर्ट्स हैं, हम सबको नज़र आती हैं माशाल्लाह। सो कीपिंग में तो आप और किसी को रख ही नहीं सकते हो। हाँ, हसीबुल्लाह खान के हवाले से मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ अ नाइस चॉइस, और है कि उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी भी हैं और वो मिडल ऑर्डर में खेल सकता है। चलो आप है कि कभी रोटेशन के तहत उसको खिला दो, तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। पीएसएल में भी उसने अच्छा किया हुआ है, और है कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसने अच्छा किया है, तो आप हसीबुल्लाह खान के साथ जा सकते हो। बट आपने आजम खान को जो लिया है वो बिल्कुल गलत है। आपने अब्बास अफरीदी को लिया है, वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा और जो टीम है वो सॉर्टेड है। आपको शादाब खान भी लेने चाहिए, आपको लेना चाहिए तो शादाब खान को। आपने उसामा मीर को लिया है, आपने अबरार अहमद को लिया है। किसी के साथ भी आपको बैटिंग का चांस या बैटिंग का एक एज नहीं मिलता है जो आपको शादाब के साथ मिलता है। आपको फील्डिंग में भी एज नहीं मिलेगा। जो हमारे उसामा मीर साहब ने जो वर्ल्ड कप में भी कितनी शानदार फील्डिंग की थी हम सब ने देखा था, तो आपको फील्डिंग का भी एज ना अबरार के साथ मिलेगा ना उसामा के साथ मिलेगा। तो आपने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है कि आपने शादाब खान को नहीं रखा है T20 फॉर्मेट में। आपको रखना चाहिए था, और आप शादाब की परफॉर्मेंस देख लेते हैं T20 फॉर्मेट में, क्योंकि एक्चुअल वो बॉलर है T20 का। आई नो अगर तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, वो डोमेस्टिक खेलेगा, वो अपनी जो भी सलाहियतें हैं उसको निखारेगा, तो वो लॉन्ग फॉर्मेट का भी अच्छा बॉलर बन सकता है। बट स्टिल भाई T20 का तो वो बेस्ट बॉलर है, और T20 वर्ल्ड कप के साल में आपने उसको ड्रॉप कर दिया है, तो ये आपने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। और है कि इसके अलावा जो टीम अनाउंस हुई है ओवरऑल खैर नाइस एंड बैलेंस है, बट आई थिंक शादाब को होना चाहिए इन प्लेस ऑफ आई थिंक ये जो कौन इसको लिया है अब्बास आफरीदी को। एंड है कि एक और मैंने कहा कि ये साहिबजादा फरहान को लिया है, वो तो चलो सही है। आज़म खान की मैं बात करी थी, आज़म खान की जगह पे आपको मोहम्मद हारिस को लेना चाहिए फॉर श्योर, और आप उसको ग्रूम करते हैं। आपको बंच ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना है तो भाई आप पाकिस्तान ए के साथ उनको करो ना, नहीं आप और किसी के साथ करो, आप अपने डोमेस्टिक के बढ़ाओ। बंच ऑफ प्लेयर्स अगर आपको बढ़ाना है तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हो। इंटरनेशनल में हमें मैचेस मिलते ही कितने कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर दें, और बेचारे हारिस ने मैचेस खेले ही कितने, और जो मैचेस खेले हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उसका है, चाहे इंटरनेशनल की बात करें चाहे डोमेस्टिक की बात करें। तो आप इंटेंट की बात करते हो, आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हो, लेकिन आपने हारिस को रेस्ट दे दिया। एक 21 साल लड़के को आपने रेस्ट दे दिया जिसने लास्ट 6-8 महीने पहले कोई इंटरनेशनल मैच खेला था ODI का, और जो T20 मैच खेला था उसने 1 साल पहले खेला था, तो आपने उसको रेस्ट दे दिया। उसको बड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट की ज़रूरत आपके असल रेस्ट की ज़रूरत आपके कैप्टन शाहिनशाह अफरीदी को है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा उसके डेब्यू के बाद जितने भी बॉलर्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ओवर्स उसने करवाए हुए हैं, और अभी भी है वो कोई इतना ज़्यादा मुझे तो फुल्ली फिट 100% फिट तो मुझे नज़र नहीं आता। तो जो रेस्ट की एक्चुअल ज़रूरत है ना वो आपके कैप्टन शाहिनशाह अफरीदी को ज़रूरत है, लेकिन आप जाहिर है उसको तो आप रेस्ट दे ही नहीं सकते हो। आपने तो इधर वाइस कैप्टन भी अनाउंस नहीं किया। अगर इंडिया की तरफ से आपको चलना है तो इंडिया भी अपने कैप्टन को भी रेस्ट देती है। इंडिया ने दुनिया जहाँ के कैप्टन है कि ट्राई कर लिए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं चल सकता है। शाहिनशाह अफरीदी किसी तौर नहीं मानेंगे कि वो किसी और को है कि 1-2 मैच के लिए भी के कैप्टनसी दें। और आपने तो खैर वाइस कैप्टन का अनाउंसमेंट ही नहीं किया। आपने कहा कि वहाँ पे जैसे हमने टेस्ट के 1 दिन पहले शाहीन को बना दिया था, इससे हम इस T20 से पहले भी किसी को बना देंगे, पता नहीं किसको बनाएंगे आप।
हाफिज़ शादाब को भी नहीं रखा है, जो कि बाबर का वाइस कैप्टन मतलब वाइस कैप्टनसी वो कर रहे थे T20 एंड है कि ODI फॉर्मेट में। तो आई डोंट नो खैर क्या इन लोगों ने सोच के किया है। मैं ओवरऑल खैर सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस टीम से। हारिस को होना चाहिए था, आज़म की जगह नहीं बनती थी, शादाब को होना चाहिए था, उसामा या अबरार को आप हटा सकते थे। उसामा चलो आप कैरी करते आए हो तो आप अबरार को हटा सकते थे। नवाज़ को भी चलो आपने चांस दिया, अच्छा है, क्योंकि ऑफ स्पिनर आपके पास और कोई नहीं बचता है फिर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या करती है ये टीम और किस तरह से खिलाया जाता है। जो वहाब या साहब है उसने कहा तो है कि सीनियर एंड जूनियर का कॉम्बो बनेगा, तो अच्छी बात है, खैर कॉम्बो बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो। बट आपको हारिस को रखना चाहिए था। हारिस आपका है कि अच्छा एक्साइटिंग प्लेयर है यार, देखने से उसको मज़ा आता है, उसकी इतनी अच्छी उसके शॉट्स इतने अच्छे हैं और उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और उसको आप फ्रीली खेलने देते हैं। साइम के साथ अगर आप उसको है कि साइम और आप हारिस को फ्रीली है कि आप करते कि आप अपने क्रिकेट खेलो रिगार्डलेस ऑफ जो भी है कि रिजल्ट निकलता है, और अगर को कुछ होता है तो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान एंड फ़खर हैं, तो वो संभाल लेंगे। बट है कि आपने हारिस को तो खैर हटा ही दिया, अभी उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत हो गई थी। सो आई डोंट नो क्या इन लोगों का माइंडसेट है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस टीम। आपको क्या लगता है, आप इस टीम से कितने सेटिस्फाइड हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।